राजीव गांधी जी उस जमाने में पहली बार 21st सेंचुरी की बात करी थी। 21वीं सदी आने वाली है, तब तक पूरे मुल्क के नागरिकों को अपने आप को तैयार करना चाहिए, जिससे कि नई शताब्दी में प्रवेश करें तो हिंदुस्तान भी दुनिया के दूसरे मुल्कों के श्रेणी में आ सके। ये उनका सपना था। विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, सोशल मीडिया में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक सपना था उनके लिए। इसीलिए उन्होंने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, पार्टी में विरोध के बावजूद भी दिया। एक सपना था कि युवा पीढ़ी ही आने वाले कल के भारत की निर्माता बनेगी। ये सपना आज भी हम सब संजोए उनके लिए। नई पीढ़ी को चाहिए कि उनके बारे में व्यक्तित्व क्या था, कर्तव्य क्या था, देश दुनिया में क्या उन्होंने अमिट छाप छोड़ी, उसे अवगत हो, जिससे कि नई पीढ़ी भी आगे बढ़ सके और उपलब्धि हासिल कर सके। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि वो राहुल गांधी ने कहा कि वो आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरते हैं। यहाँ पर ये नई बात क्या कही उन्होंने? नई बात थोड़ी कही, नई बात तो नहीं कही उन्होंने। उनका इतना प्रेम है, देश प्रेम इतना उनके दिलों के अंदर है, दिल की बात जुबान पे उनके आती है। वो चाहते हैं कि हमेशा नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो आगाह करते देश को, देशवासियों को, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोविड का संकट हो, हर बार उन्होंने आगाह किया देश को। ये उनकी ड्यूटी भी है एज ए नेता प्रतिपक्ष, उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। ये आज जो हालात है सब चिंतित है। एक तरफ तो देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आलोचना करो सरकार की, जेल जाओ, आप राष्ट्रद्रोही हो, डेमोक्रेसी खतरे में है, और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। अच्छा लगता भी एक धर्म के लोगों को, ये पता नहीं कल उनके लिए यही बातें अच्छी साबित नहीं होगी। इस माहौल में उनकी भावना कि देश मजबूत बने, एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, राजीव गांधी शहीद हो गए, इस मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। वरना हमारे सामने देखते देखते रशिया जो था अमेरिका के मुकाबले का सुपर पावर, वो 14 टुकड़े उसके हो गए। तो कृपा करके ये अलग अलग भाषाएं समझ में आती नहीं एक दूसरे को। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सबको प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदारी विपक्ष के अलावा ज्यादा सत्ता पक्ष की होती है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक पार्टी का नहीं रहता है। बनने के बाद में, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो तमाम पार्टियों को जाता है। तमाम पार्टी के लोग जो होते हैं देशवासी होते हैं, प्रदेशवासी होते हैं, उन सब की रक्षा करने का, उनके साथ में न्याय सुनिश्चित करने का उनका धर्म बनता है। दुर्भाग्य से अभी वो भावना मोदी जी में नहीं है। वो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप सभी पार्टियों के जो विचारधारा के लोग हैं, आम लोग, उन सबके साथ में उनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। ये आज भावना नहीं है, दुर्भाग्य की बात है।